3 मई को नीट 2026 का एग्ज़ाम है। 12 डेज बचा हुआ है। इन 12 डेज में फिजिक्स को कैसे रिवाइज करें? देखिए 12 डेज जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है, आपको एक बार फाइनल रिवीजन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपने अभी मॉक टेस्ट के टाइम पे मल्टीपल टाइम रिवीजन किया होगा, लेकिन फिर भी एक बार फाइनल रिवीजन बच्चों को करना चाहिए। जो मॉक टेस्ट आपका चल रहा है वो चलने दीजिए, उसका पेपर एनालिसिस ज़रूरी है, वो भी आप करते रहें। लेकिन यहाँ पे फाइनल रिवीजन में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपका मैकेनिक्स का पार्ट रिवीजन होना चाहिए और उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑल चैप्टर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी, EMI, सारा चैप्टर। इन सारे चैप्टर्स को लगभग आपको 5 डेज का टाइम देना चाहिए। इसमें क्या करें, हर एक थ्योरी रिवीजन करें। जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, और जो भी क्रिटिकल क्वेश्चंस आपने 2 साल में मार्क किए होंगे उन क्वेश्चंस को एक बार फाइनल देखना चाहिए। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आसपास की चीज़ें पूछा जा सकता है। 5 डेज में अगर आप ये करते हैं तो रिमेनिंग जो 5 डेज है इसमें आपको एक बार पूरा रिमेनिंग पोर्शन आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि इसका वेटेज अगर देखेंगे तो मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स मिला करके 50 to 60% वेटेज है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट में आप 3rd में ऑप्टिक्स वाला पार्ट पूरा रिवीजन कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला करके कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। आई थिंक 1 डेज काफ़ी होगा इसमें। देन आप 4th में वेव इजी होता है एंड मॉडर्न फिजिक्स। ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। मॉडर्न फिजिक्स का आप रिवीजन कर सकते हैं इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। देन आई थिंक 1 डे इसके लिए काफ़ी होगा। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को आपको एक दिन पूरा देना होगा। थर्मोडायनामिक्स को एक दिन पूरा देना होगा आपको। सो आई थिंक ये 8 डेज हो गया। मे बी आपको इसमें वेव एंड मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी है, आप एक दिन और कंसिडर कर सकते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में भी आप एक दिन आई थिंक मोर देन सफिशियंट होगा। एंड जो 6th में जितने छोटे चैप्टर्स हैं जहाँ पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जनवरी सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ है जी मेंस का और अप्रैल सेशन में भी हुआ है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड से बहुत सारे सवाल देखे गए हैं। तो आप 1 डे इलास्टिसिटी एंड लाइक सरफेस टेंशन एंड जो फ्लूइड वाला पार्ट है इसको भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपका 10 डेज अगर कवर हो जाता है यहाँ पे, आई थिंक 10 डेज हो गया, तो लास्ट के 2 डेज में आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक बार जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक शॉर्ट नोट बनाइए और उस शॉर्ट नोट में आप उन्हीं चीज़ों को लिखिए जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हैं। फार्मूला रटने का टाइम अब आया। 2 साल से जो बच्चे फार्मूला रटे जा रहे हैं वो तब कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम था। और जो भी बच्चे अभी, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, पर्टिकुलर टाइप का फार्मूला अगर आप भूल रहे हैं, तो अगर आपको रटना ही है तो अब आप रटिए। वो आपको हेल्प करेगा एंड मोमेंट पे एग्जाम में, आपका टाइम रिड्यूस करेगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, अगर आपको डायरेक्ट याद आता है फार्मूला। तो अब सवाल बच्चों के मन में ये भी आता है कि लास्ट मोमेंट पे बहुत घबराहट होती है, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं 24 एंड 25 को अगर मैं कंपेयर करूं तो 24 में जहां जिन बच्चों ने फिजिक्स में 140-130 मार्क्स लेके आया, वो बॉर्डर लाइन पे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 25 में जिन बच्चों ने 70-80 मार्क्स भी फिजिक्स में मैनेज किया, वो गवर्नमेंट कॉलेज को गए। यदि पेपर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ लो जाएगा। और एक बात ध्यान रहे, जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है तो हमेशा उन बच्चों को जरूर फ़ायदा ज़्यादा होता है जिन बच्चों ने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ा है। जो लोग, बहुत सारे लोग मगअप करते हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स उनको पता रहता है। उस टाइप का क्वेश्चन अगर सामने दिखेगा तब तो वो कंफर्टेबली कर पाएंगे, नहीं तो पैनिक क्रिएट होता है। बट जो बच्चा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ा होता है उसके सामने में कैसा भी पेपर आए वो परफॉर्म करता है। डिफिकल्ट होगा सबके लिए होगा, ईजी होगा सबके लिए होगा। सो जो होगा वो अब सोचने का टाइम नहीं है। अब फाइनल 12 डेज में क्या किया जा सकता है, तो जो मॉक टेस्ट आप देते हैं वो देते रहिए, पेपर को आप एनालाइज जरूर करें।
और अभी के टाइम में कम से कम 10-12 घंटे तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो आप पेपर अगर डेली भी एक लिखते हैं और अगर आप 2-3 आवर्स उस पेपर को एनालाइज करने में भी देते हैं तो भी आपका 5-6 आवर्स ही जाएगा। 6 आवर्स आपके पास टाइम है। अगर क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो आप रिवीजन करेंगे इसमें आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे जो आपको आता है। आप मात्र क्रिटिकल चीज़ें जो आपका पढ़ा हुआ है, जो 100% नया है उसको तो छोड़ ही देना है। लेकिन जो चीज़ें आपका पढ़ा हुआ है आप बार बार भूलते हैं या पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम में आप मिस्टेक करते हैं जो आपको मॉक टेस्ट में पता चला होगा, उन चीज़ों पे आप अभी इन 12 डेज में ज़्यादा फोकस करेंगे। और होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहिए। जो भी आपने पढ़ा है, अगर आपने मेहनत किया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।